अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट और आप देख रहे हैं अमजद अली भट्ट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ मोज़रेला चीज़ की रेसिपी शेयर करेंगे जो पिज़्ज़ा बनाने में इस्तेमाल की जाती है। तो व्यूअर्स, मोज़रेला चीज़ घर पे तैयार करें, बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी है। बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है, घर पे आप बनाएंगे तो आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। मोज़रेला चीज़ बनाने की चंद अहम टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप घर पे बहुत अच्छी मोज़रेला चीज़ बना पाएंगे। मोज़रेला चीज़ दो किस्म की बनती है, एक घर में इस्तेमाल करने के लिए फ़्रेश इस्तेमाल होती है और एक सेव करने के लिए बनाई जाती है। मैं आज आपको घर में इस्तेमाल होने वाली मोज़रेला चीज़ की रेसिपी बताऊंगा। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। नंबर 1, हमने 3 किलो कच्चा दूध लिया है, उसको कढ़ाई में मुंतकल करेंगे। 3 किलो कच्चा दूध, कच्चे दूध से मुराद है कि आपने गाय या भैंस का फ़्रेश दूध लेना है। पहले गर्म किया हुआ दूध ना हो, डिब्बे का दूध ना हो, खुश्क दूध ना हो, ताज़ा फ़्रेश दूध जो गाय या भैंस से हासिल किया जाता है वही आपने लेना है, बिना गर्म किए हुए। और उसको आपने हल्की आंच पे नीम गर्म करना है, हल्का सा गर्म। तो व्यूअर्स, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मोज़रेला चीज़ इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। आप फिंगर को डिप करके देखें, अगर आपका दूध हल्का सा गर्म हो गया है या उस स्टेज तक गर्म हो गया है कि आप उसमें उंगली को 2 से 3 सेकंड तक ना रख सकें, तो भी आपकी मोज़रेला चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो कोशिश करें कि नीम गर्म दूध जो है उसमें ही आप इसको बनाएं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा गर्म भी हो जाए तो फिर भी आपकी मोज़रेला चीज़ बेस्ट ही बनेगी। मैं आपको बताऊंगा कि मोज़रेला चीज़ बनाते हुए आप फ्लेम को ज़्यादा फुल ना करें, स्लो फ्लेम पे बनाएं और उसमें आपको बंद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी चूल्हे को। हमारा 3 किलो दूध तकरीबन गर्म हो चुका है, तो हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा हुआ है, इसलिए हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम इसमें अब सिरका ऐड करेंगे। सिरके की क्वांटिटी जो है वो आप इस्तेमाल करते हुए साथ साथ हिलाते जाएंगे जब दूध को। तो देखें कि जब आपका दूध मुकम्मल सफ़ेदी ख़त्म कर जाए और ग्रीन कलर का पानी छोड़ दे तो आपने सिरका डालना बंद कर देना है। तो मैं बिना स्किप किए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता वाइट सिरका जो है, सफ़ेद सिरका इसमें डालता जाऊँगा और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच के साथ इसको हिलाता जाऊँगा। सिरका डालने के बाद आपने कुछ देर वेट करना है, फिर इसको हिलाना है, देखना है कि सिरका आपको और डालना चाहिए या नहीं। अगर आपका दूध सफ़ेद ही है तो उस वक़्त फिर आपने सिरका और डालना है। तो ये देखें कि हमारा सिरका डालते ही दूध जो है उसका मोज़रेला चीज़ बनना शुरू हो गया और अभी तक दूध सफ़ेद है। हम थोड़ी देर और हिला के देखेंगे कि अभी सिरके की ज़रूरत है और डालने की या नहीं। सिरका बहुत कम मिकदार में थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और साथ साथ देखते जाएं, आप हिलाते जाएं। वक्फे वक्फे से सिरका डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और देखते जाएं कि क्या आपका दूध अभी तक सफ़ेद है। जब सिरका तमाम दूध को मोज़रेला चीज़ में कन्वर्ट कर देगा तो फिर आपका बाकी मांदा बचा हुआ पानी जो है वो ग्रीन शेड में, हल्की ग्रीन शेड में आ जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं आप कि आप दूध का कलर ख़त्म हो गया और पानी जो है उसका अपना कलर जो है वो नुमाया हो गया। अब हमें मज़ीद सिरका डालना नहीं है और इसको स्टॉप कर देना है, क्योंकि हमने आंच को बंद नहीं किया था, इसलिए हल्का सा आंच के साथ हमारा जो पानी है वो गर्म हो रहा है, हल्का हल्का गर्म हो रहा है। तो हमने इसको अभी 5 से 7 मिनट इसी में डिप रहने देना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी मोज़रेला चीज़ लचकदार जो है वो बनी है। लेकिन अभी हमने 5 से 7 मिनट तक इसको इसी में डिप करके रखना है। व्यूअर्स, आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया और आपको बराह रास्त बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। तो इस वीडियो के लंबा होने पर हम माज़रत खाएँ, लेकिन आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी जो है हमारी मोज़रेला चीज़ रेडी हुई है। अब हम इसको निकालेंगे। इसके 1-2 स्टेप अभी बाकी हैं। 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक हमने कच्चा दूध लिया,
दूसरा स्टेप, हमने इसमें नीम गर्म होने पे आहिस्ता आहिस्ता सिरके को डाला और जब ये मोज़रेला चीज़ हमारी रेडी हो जाए तो इसको अब हमने दबा के इसका पानी निकालना है। अगर आपने खालिस दूध 3 किलो लिया है तो ये आपके 2 लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपकी मोज़रेला चीज़ काफ़ी होगी। लेकिन अगर आप बाज़ार का दूध लेते हैं, मिलावटशुदा दूध लेंगे तो फिर आपकी मोज़रेला चीज़ भी अच्छी नहीं बनेगी और उसकी अगर बनी भी तो उसकी मकदार क्वांटिटी बहुत कम होगी। कोशिश कीजिए कि गाय या भैंस का दूध, फ्रेश दूध खुद जाके हासिल करें और उसको अच्छे तरीके से इसी तरीके से मोज़रेला चीज़ बनाएं तो उसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी निकलेगी और बहुत सस्ती पड़ेगी। मोज़रेला चीज़ को दबा दबा के अच्छे तरीके से हमने इसका पानी निकाल लिया है। कढ़ाई से हमने सारा पानी मुंतकिल कर लिया एक बोल में और बोल का पानी दोबारा हम छन्ने की मदद से गुजारेंगे ताकि अगर मोज़रेला चीज़ के कोई पीस बच गए हैं तो वो छन्ने की मदद से वो भी अलहदा हो जाएं और छन्ने में आ जाएं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने तमाम पानी जो है वो उसको दोबारा छन्ने में से गुजारा है। तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी सारे मोज़रेला चीज़ के पीस छोटे छोटे जो हैं वो जो पानी में थे रह गए थे वो दोबारा इसमें मोज़रेला चीज़ में शामिल हो गए। जो पानी हमारा बच गया है अब हम इसमें 1 चम्मच आयोडीन नमक का डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। चूँकि हमने पानी को चूल्हे से नीचे नहीं उतारा और हल्की सी आंच नीचे ऑन रहने दी है तो वो पानी अभी तक गर्म ही है और इस गर्म पानी में जिसमें हमने नमक ऐड किया है उसमें दोबारा हम अपनी मोज़रेला चीज़ को डालेंगे और कुछ देर के लिए डुबो के आहिस्ता आहिस्ता उसको दबाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपको घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 19-20 के फ़र्क से आपकी मोज़रेला चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी। बिला झिझक, बिला खौफ आप खुले दिल से घर में चीज़ बनाएं, मोज़रेला चीज़ बनाएं। इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की बनेगी, लेसदार बनेगी। इसी टिप को आपने अब 3 से 4 दफ़ा ट्राई करना है और मोज़रेला चीज़ को बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के इसको दबाएंगे, इसका पानी निकालेंगे और फिर दोबारा से हम इसमें पानी में डिप कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी और नरम लचकदार जो है वो मोज़रेला चीज़ तैयार हो रही है। पानी से बाहर निकाल के हल्का हल्का हम इसको दबाएंगे ताकि इसके अंदर मौजूद पानी जो है वो निकल जाए और फिर हम दोबारा इसको पानी में डाल देंगे। इस अमल को हम 3 से 4 बार दोहराएंगे और फिर हम इसको निकाल के हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसका पानी निकाल देंगे। इस तरीके से हमने इसको अपने हाथ में ले लेना है और दूसरे हाथ की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा सा दबाते जाना है और इसको खोलते जाना है। इसके अंदर से अभी दूध के वैसे ही मौजूद होगा जिस हालत में जो असल दूध होता है, तो उसको हमने अभी बाहर निकालना है। ये देखिए हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको ज़ोर लगाते जाना है और इसको इसके अंदर का पानी या दूध जो इसमें अभी शामिल है उसको हमने बिल्कुल बाहर निकालना है। तो व्यूअर्स, मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको दबाते हुए। तो अब काफ़ी हद तक इसका पानी जो है वो निकल चुका है। बार बार हमने इसको नीम गर्म पानी में डिप किया और बार बार इसको निचोड़ा तो इसके अंदर जो मौजूद जज़ब पानी था या दूध था वो अब इसमें से निकल चुका है। तो जनाब, यहाँ पे हमारी मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसको अभी पिज़्ज़े में इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको छुरी की मदद से बारीक बारीक काटें और इसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको 5 से 7-8 दिन के लिए अपने पास सेव कर लें और आप 5-7 दिन बाद पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको सेव करने के लिए एक प्लास्टिक शीट में डालें और प्लास्टिक शीट को साइडों से पकड़ के इकट्ठा कर लें।
इस तरीके से चारों कोनों को हमने पकड़ लिया। इसको फोल्ड करते जाएंगे और दबाते जाएंगे। मोज़रेला चीज़ जो है वो टाइट होती जाएगी, तो उसकी शेप जो है वो बहुत प्यारी सी आएगी। जितना आप टाइट करेंगे उतनी उसकी शेप जो है वो उतनी ही प्यारी आएगी। फ़ोल्ड करने के बाद 4 घंटे के लिए हमने इसको फ्रीज़र में रख देना है। किसी भी टाइट डिब्बे में बंद करके, ढक्कन वाले डिब्बे में बंद करके इसको रख देंगे। तो 4 घंटे बाद ये आपको इस कंडीशन में जो है ना वो मिलेगा। ये देखें, हमने 4 घंटे बाद अब इसको बाहर निकाला है। तो ये देखें कि माशाल्लाह कितना प्यारा जो है वो हमारा मोज़रेला चीज़ जो है वो रेडी हुई है। अभी हम आपको इसको काट के दिखाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह काटने के बाद हमारी मोज़रेला चीज़ कितनी सॉफ़्ट और ज़बरदस्त बनी है। अभी हम आपको इसको कद्दूकश करके दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी बनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और आपके लिए नेक्स्ट अच्छी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें कि मोज़रेला चीज़ कितनी अच्छी हमारी तैयार हुई है। अभी हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि क्या ये बाज़ार जैसी मोज़रेला चीज़ बनी है या नहीं। क्या ये बाज़ार जैसी तारें जो हैं वो बन पाएंगी, उस जैसी लचक जो है वो इस मोज़रेला चीज़ में नज़र आएगी भी या नहीं। तो हम अभी आपको इसको हल्का सा गर्म करके तो फिर आपको दिखाते हैं। पैन में हमने हल्का सा घी लगा लिया है। इसमें हम उस ब्रेड को मुंतकिल करेंगे जिस ब्रेड पे हमने मोज़रेला चीज़ जो है वो ऐड की है। पैन की हीट ज़ाया ना हो इसलिए हम इसको ढाँप देते हैं, ताकि पैन के अंदर जो हमने ब्रेड रखी है उसके अंदर मोज़रेला चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो सके। इसकी साइड को हम चेंज करेंगे और हल्का सा साइड से ऑयल इसको टच करेंगे और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हमने इसको बाहर निकाला है और देखें, हम इसको तोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारी मोज़रेला चीज़ कैसी बनी है। तो आप भी हमारे साथ देखें। आहिस्तगी के साथ हम इसको तोड़ेंगे और इसको खींच के देखते हैं कि हमारी मोज़रेला चीज़ में लचक किस हद तक पैदा हुई है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी मोज़रेला चीज़ बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है और काफ़ी लचकदार तैयार हुई है। काफ़ी उसको खींचने पर भी वो टूटने का नाम नहीं ले रही। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी हम आपको दूसरा छोटा पीस जो है उसको भी तोड़ के दोबारा दिखाते हैं कि ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। और इस छोटे पीस को तोड़ते हैं, ये भी बड़े पीस की तरह माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपकी तवक्को के ऐन मुताबिक आप भी इसी तरह घर पे बनाएं और ख़र्चा बचाएं और ख़ालिस चीज़ मोज़रेला चीज़ जो है वो इस्तेमाल करें। इसके साथ ही अमजद अली भट्ट को इजाज़त दीजिए। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखा करें। इसके साथ ही अमजद भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।